नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं टी टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। नानी की मृत्यु होने पर दोहितियों ने समाज के रीति रिवाज को निभाते हुए अपनी नानी की अर्थी को कंधा दिया। वर्तमान समय में बेटा बेटी की समानता को देखते हुए समाज आगे बढ़ रहा है, वहीं पुरानी विचारधाराएं भी दूर हो रही हैं। इस क्रम के तहत शास्त्री नगर निवासी चंद्रकला शर्मा के निधन पर उनकी दोहितियों ने अपनी नानी की अर्थी को कंधा देकर रस्म निभाई। साथ ही पुरुषों के साथ साथ मुक्ति धाम पहुंचकर अंतिम क्रिया में भी भाग लिया और अपनी नानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग में घुटने के दोनों जोड़ों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। जेएलएन अस्पताल के अस्थि रोग विभाग में घुटने के दोनों जोड़ों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। मकराना निवासी मरीज पिछले कई सालों से घुटने के अंतिम स्टेज आर्थराइटिस से पीड़ित था। घुटने के दो प्लान में 20 से 30 डिग्री की डिफॉर्मिटी भी हो गई थी। इसके अलावा दोनों घुटने में बोन डिफेक्ट भी बन गए थे। मरीज चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। वह बहुत दर्द से पीड़ित था। मरीज के घुटनों का डिफॉर्मिटी कनेक्शन व बोन ग्राफ्टिंग के साथ सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर दिया गया। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एडवांस ऑर्थोपेडिक सेंटर की तरह डेवलप करने का प्रयास है हमारा ये। इस प्रयास में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब, इन सबका बहुत बड़ा सहयोग है। उसकी वजह से हम इस कार्य को करने में समर्थ हो पा रहे हैं। इस विभाग में आज की तारीख में जितने भी एडवांस ऑर्थोपेडिक सर्जरी हैं वो सारी परफॉर्म की जा रही हैं, सफलतापूर्वक परफॉर्म की जा रही हैं, जिसमें बेसिक टोटल नी रिप्लेसमेंट, एडवांस टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपिक सर्जरी, लिगामेंट सर्जरी, इलिजारोव सर्जरी, जटिल ट्रॉमा, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, इसके अलावा डिफॉर्मिटी करेक्शन, नॉन यूनियन, इन्फेक्टेड यूनियन, जो भी सर्जरी हैं जो किसी भी बड़े सेंटर पर होती है वो सारी सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सभी सर्जरी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी मरीजों को, जो भी इस योजना के लाभार्थी हैं, पूर्णतया निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। और इसमें इम्प्लांट जो भी यूज होते हैं, जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं, वो सभी विश्व स्तर के किसी भी हॉस्पिटल की सुविधाओं के बराबर है। आज हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, अब किसी को ज़रूरत होती है मरीज़ को तो कॉटेज वार्ड की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक चिकित्सा के क्षेत्र में नई चीज़ें जो आ रही हैं उन सबको हम करने की यहाँ कोशिश करें। कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च हम स्टार्ट करने की कोशिश में हैं। रिसर्च विंग है हमारे हॉस्पिटल की, उसके थ्रू हम इस चीज़ को शुरू करेंगे। एक और जो अर्ली आर्थराइटिस में जो PRP थेरेपी होती है, जिसके कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी एक सिटिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है, वो भी हमारे यहाँ एक तरह से निःशुल्क पिछले कई सालों से की जा रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि मरीज़ जो अपने संभाग के मरीज़ हैं, जो सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उन सब का पूरी तरह से लाभ उठाएं। बस यही हमारा उद्देश्य है। हमारे पास टीम है, स्किल्ड टीम है। हमारी जो ऑर्थोपेडिक की टीम बहुत स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एनेस्थीसिया विभाग का पूरा योगदान है। तो पूरी तरह सेफ सर्जरी होती हैं और सर्जरीज़ के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी की तरफ से जो चिरंजीवी योजना अभी चालू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो फ्री किए हैं, जो कि प्राइवेट में वो सर्विसेज फ्री नहीं है। इससे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मरीजों की जो उनकी
विश्वास है वो बढ़ा है। ये काम काफ़ी टाइम से JLN में हो रहा था, लेकिन फ्री होने की वजह से विश्वास भी बढ़ा है और केसेस भी बहुत किए जा रहे हैं। अगर यही प्राइवेट सेक्टर में होते हैं तो नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट जो है 2 से 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि एक जॉइंट का 2 से 3 लाख रुपए लगता है, और इसी तरह से हिप जॉइंट का भी 2 से 2.5 लाख डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल एंड क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पे वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर उपलब्ध हैं। यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट भी होता है, ट्रॉमा सर्जरी भी हो रही है, ऑर्थोस्कोपी भी हो रही है, यहाँ पे स्पाइन सर्जरी भी हो रही है। यहाँ पे हमारे पास स्पाइन के बाकायदा फेलो हैं भगवत जी, जिन्होंने जर्मनी से कोर्स भी कर रखा है। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी की कमी नहीं है। वो शायद गवर्नमेंट सेक्टर पे विश्वास की कमी की वजह से ये थोड़ा सा रहा, जो कि विश्वास मुख्यमंत्री जी ने पैदा किया है। मदार रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के ऊपर एक युवक की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मदार स्टेशन पर मालगाड़ी के ऊपर जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जीआरपी डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पोरबंदर से डबल डेकर मालगाड़ी अजमेर मदार रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इस दौरान एक युवक ने ट्रेन के ऊपर लाश मिलने की सूचना दी। मौके पर आरपीएफ, जीआरपी और अलवर गेट थाना पुलिस के साथ विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बुलाया, जिसके बाद मालगाड़ी के ऊपर से लाश को नीचे उतारा गया। माना जा रहा है कि युवक किसी स्टेशन से मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जल गया। इस दौरान उसकी जलकर मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक युवक की शिनाख्त करना शुरू कर दिया है। मदार स्टेशन पर डबल डेकर मालगाड़ी आई थी पोरबंदर से। तो मदार रेलवे स्टेशन से पहले अजमेर की तरफ ओवर ब्रिज है, वहाँ पर किसी नागरिक ने देखा कि डबल डेकर के ऊपर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसकी सूचना हमको जीआरपी को और रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर यहाँ पर मौके पर पहुँचे हमने, और डबल डेकर पे चढ़ के हमने देखा तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो झुलसी हुई अवस्था में थी। तो प्रथम दृष्टया लग रहा कि बर्न केस है। युवक है जिसकी दाढ़ी वाड़ी भी है और रंग बिल्कुल काला पड़ चुका है, चमड़ी जल चुकी है, कपड़े भी उसके चिपक गए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ से ये मालगाड़ी चली है, या तो वहाँ से या उसके बीच में जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है वहाँ पर ये जेंटलमैन तक चढ़ गया और उसकी चपेट में आ गया इलेक्ट्रीफाइड लाइन, इससे इसकी मृत्यु हुई है। इतना होने के बावजूद भी मौका निरीक्षण हमने कर लिया है। SHO साहब हमारे जीआरपी पहुंच गए हैं, मैं भी पहुंच गया हूं, आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच गए हैं, अलवर गेट थाना का स्टाफ भी पहुंच गया। इसको मोर्चरी में शिफ्ट करवा रहे हैं और शनाख्त की कार्रवाई की जाएगी, प्रयास किए जाएंगे कि ये मृतक कहाँ का है, कैसे चढ़ा ऊपर। और लेकिन प्रथम दृष्टया ये बर्न केस है, जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है उसकी चपेट में आया है। पुष्कर को नागौर जिले से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 89 स्थित बाड़ी घाटी में अचानक एक ट्रॉले में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पुष्कर पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुष्कर कस्बे को जयपुर, नागौर, मेरता, बीकानेर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर अचानक एक ट्रॉले ने आग पकड़ ली। ट्रॉला चालक ने बीच सड़क ट्रॉला खड़ा कर अपनी जान बचाई। ट्रॉला जिप्सम लेकर नागौर से चित्तौड़ की ओर जा रहा था। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागौर से जिप्सम भर के ट्रक चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ जा रहा था। यहाँ बाड़ी घाटी में पहुँचते इसके इंजन में अचानक कोई शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगी। पुष्कर से फायर ब्रिगेड भी बुलवाई गई और मौके पर थाने का जाब्ता बुलवा कर दोनों तरफ से यातायात को रुकवाया जाकर आग को बुझाई गई है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर यातायात को वापस सुचारू रूप से चालू करवा दिया। ये आज नागौर से ये ट्रक जयल माता के यहाँ से लोड होकर जिप्सम से और पुष्कर होते हुए गुजर रहा था और अचानक बाड़ी घाटी के नज़दीक इस ट्रक में आग लगी और
पुष्कर सीमा होने के कारण यहाँ थानाधिकारी पुष्कर थानाधिकारी महावीर शर्मा जी को इसकी सूचना दी गई, जिस पर पुलिस और पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और नगरपालिका से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी यहाँ बुलाया गया और ट्रक के केबिन में लगी हुई आग को बुझाया गया। यदि समय पर नहीं पहुँचते तो और बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में जाम भी लग गया था, उस जाम को अभी खुलवाया गया और व्यवस्था सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। वायरिंग फॉल्ट हुई इसमें, आग पकड़नी है इमरजेंसी में एकदम से। यह गाड़ी जा रही है यहाँ से नागौर से चंदेरिया। नसीराबाद फ्रामजी चौक स्थित लाल डिग्गी तालाब में एक युवक ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नसीराबाद लाल डिग्गी तालाब में रोहित नामक युवक ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।